जगत में आपके चरित्र की पूजा होती है और ये चरित्र बनता है संग से। तो जीवन में गुण भी संग से आते हैं, दोष भी संग से आते हैं। अब संग कैसा बोले, मनुष्य बस का नहीं, संग कई प्रकार का होता है। भोजन का संग होता है, व्यक्ति का संग होता है, जल का संग होता है, वस्त्र का संग होता है, कई प्रकार के संग होते हैं। अब हमने कहा था ना कि कल अन्न का बताया था, तो जल का भी बता देते हैं कि कैसे जल का पान नहीं करना चाहिए। तो माना जाता है कि अंजलि से जल को कभी नहीं पीना चाहिए। अंजलि से बहुत लोग जल पीते हैं ना, ऐसे करके पीते हैं ना जल को। अंजलि से जल को कभी नहीं पीना चाहिए। ये स्कंद पुराण में भी आया है महाराज। बाएं हाथ से जल उठाकर अथवा जल में मुंह लगा करके पशु की तरह कभी नहीं पीना चाहिए। बाएं हाथ से पिया हुआ जल मदिरा के समान माना गया है, और यदि आपने बाएं हाथ से जल पिया है तो माना जाता है कि चंद्रायण व्रत से ही इसकी शुद्धि होती है, आप पाप से मुक्त होते हैं। खड़े होकर के जल नहीं पीना चाहिए, ये तो सभी को पता है। जो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि खड़े होकर के जल पीने वाले के घुटने का दर्द कभी खत्म नहीं होता है, वो घुटने का रोगी हो जाता है। तो खड़े होकर के जल नहीं पीना चाहिए। यदि पानी पीते पीते उसकी बूंद मुंह से निकल करके भोजन में गिर पड़े तो ना तो वो जल पीने योग्य होता है, ना तो वो भोजन पाने योग्य होता है, इसलिए उसका पुनः प्रयोग ना करे। उसके बाद कहा कि पैर धोने से संध्या करने तक तथा पीने से बचा हुआ जल कुत्ते के मूत्र के समान होता है, उसे भी नहीं पीना चाहिए। यदि पीते हैं तो चंद्रायण व्रत करने पर इसका परिणाम खत्म होता है। उसके बाद यदि जल पात्र को ग्रहण करके हाथ में लेकर के कोई मल मूत्र का त्याग करता है तो वो जल फिर पीने योग्य नहीं होता है और उसको नहीं पीना चाहिए। यदि आपने पी लिया है तो पुनः वही चंद्रायण व्रत करने पर ही इसका परिणाम खत्म होता है। तो कुछ चीजें होती हैं जिनका संग नहीं करना चाहिए जीवन में, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप चाहे अन्न का हो, जल का हो, वस्त्र का हो, स्थान का हो, व्यक्ति विशेष का हो, अगर गलत संग में पड़ गए हैं तो वह आपको कुमार्ग में ले जाता है, गलत संग में फंसा देता है। इसलिए राजन सबसे बड़ी बात है, अगर इन तीनों को जीतना चाहते हो तो पहले इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को कैसे जीता जाए महाराज? तो इंद्रियों को बस में करने का एक ही उपाय है कि चिंता को हटाओ और चिंतन को बढ़ाओ और सत्संग करो, हरि का भजन करो, उनका सुमिरण करो।